वेलकम टू स्टडी योरसेल्फ। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में और यह घटनाक्रम रिलेटेड है अप्रैल महीना 2023 से। जैसा कि हम जानते हैं कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, हॉस्टल अधीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक और पटवारी के एग्जाम कराने जा रहा है। तो अप्रैल महीने में क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने 60+ जो एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं उसको इस वीडियो में लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 2022-23 में इनमें से कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो यहाँ पे बात की जा रही है व्यापारिक भागीदार मतलब ट्रेड पार्टनर की। तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो यूएसए है हमारा टॉप ट्रेड पार्टनर है। अब थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो देखिए यूएसए का जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के साथ वो है 128.55 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो यूएसए के साथ भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है वो है 128.55 बिलियन डॉलर। इसमें अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात किया जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आते हैं। तो देखिए इस 128.55 बिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट जो निर्यात है 78.31 बिलियन डॉलर का है और आयात इंपोर्ट जो है वो 50.24 बिलियन डॉलर का है। ठीक, दूसरे स्थान पे जो ट्रेड पार्टनर है वो है चीन। चीन जो है वो दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। इसके साथ मतलब चीन के साथ भारत का जो ट्रेड है वो 113.83 बिलियन डॉलर का है, जिसमें हम इंपोर्ट मतलब आयात जो है 98 बिलियन डॉलर का करते हैं और लगभग मात्र 15 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर पूछा जाए कि किस देश के साथ है, सबसे ज्यादा हम आयात किस देश से करते हैं, तो वो है चीन। तीसरे स्थान पे है संयुक्त अरब अमीरात, चौथे स्थान पे है सऊदी अरब। तो इस तरीके से इस फैक्ट्स को जरूर याद रखिए। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन हुआ? यूएसए। ठीक है, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात और चौथा स्थान है सऊदी अरब। ये हमारे ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक, सबसे ज्यादा पदक किस देश को मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को जो है सबसे ज्यादा पदक प्राप्त हुए हैं किसमें? 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कजाकिस्तान ने किया और पदक तालिका में कजाकिस्तान ही टॉप पोजीशन पर है, जिसको 20 पदक मतलब इनको जो है वो 20 मेडल प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्थान पे जापान रहा। भारत का स्थान जो है वो 7th रहा। ठीक है, भारत जो है वो 7वें स्थान पर रहा और इसको 14 पदक मिले हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक प्राप्त हुए। ठीक है, तो इन 14 पदक में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक। स्वर्ण पदक जीतने वाले जो शख्स हैं वो है अमन सहरावत। अमन सहरावत जो है उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है किसमें? 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन, वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान है 7। ठीक है, देखिए स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री सिप्री ये रिपोर्ट जारी करती है। तो सिप्री के 2022 में सैन्य व्यय वाले शीर्ष देश में यूएसए पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे और रूस जो है वो तीसरे स्थान पे रहा। भारत की पोजीशन जो है सैन्य खर्च में 7वां स्थान है, जो टोटल 81.4 अरब डॉलर का खर्च करता है। अगर कुल वैश्विक सैन्य व्यय की बात किया जाए तो 2240 बिलियन डॉलर 2240 बिलियन डॉलर का खर्च जो है वो सैन्य व्यय है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। देखिए जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है, जिसमें विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन महाराजगंज
जो कि यूपी का एक जिला है, उसमें किया गया है। इसमें है क्या, एशियाई किंग गिद्ध है। और आईयूसीएन की डेटा लिस्ट में जो रेड डेटा बुक होती है उसके अंतर्गत यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को जरूर याद रखें, इसको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखिए। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो मिस इंडिया बनी है नंदिनी गुप्ता। ठीक, तो नंदिनी गुप्ता राजस्थान की हैं और उपविजेता का श्रेय जाता है श्रेया पूंजा को। मिस इंडिया 2022 जो है वो सिन्नी सेट्टी रही हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 38 है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023, यह वर्ल्ड बैंक जारी करती है। टॉप पे रहा सिंगापुर, दूसरे स्थान पे रहा फिनलैंड। भारत की रैंक 38 नंबर, कितने देशों में? 139 देशों में। तो भारत को जो ये रैंक मिली है वो 139 देशों में 38वीं रैंक मिली है। इस इंडेक्स में जो है वो 6 पिलर है। पहला पिलर है सीमा शुल्क प्रदर्शन, दूसरा है बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, तीसरा है शिपमेंट की आसान व्यवस्था, चौथा है रसद सेवाओं की गुणवत्ता मतलब जो लॉजिस्टिक सर्विस है उसकी क्वालिटी, पांचवा है कंसाइनमेंट ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, और सिक्स्थ है शिपमेंट की समयबद्धता। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन में कैसा शिपमेंट की व्यवस्था है। तो ये जो है 6 पैरामीटर हैं जिसपे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को तैयार किया जाता है। और तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड बैंक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के उत्पाद कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग, ध्यान दीजिए यूरोपीय जीआई टैग मिला है? जी हाँ, ये है हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा टी जो है वो हिमाचल प्रदेश की चाय है। तो कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन पीजीआई दिया गया है। भारत सरकार ने कांगड़ा चाय के लिए 2005 में जीआई टैग दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो 2005 में ही जीआई टैग दिया जा चुका है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। और अभी हाल फिलहाल में प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है यूरोपियन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का, ध्यान रखिए, भारत का पहला राज्य बन गया है। और मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरीके से विद्युतीकृत कर दिया है। ठीक है, रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक 2030 तक, मतलब देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर नेट जीरो कार्बन इमिशन की बात किया जाए तो भारत, इंडिया ने जो टारगेट फिक्स किया है वो 2070 तक का किया गया है। लेकिन अगर इंडियन रेलवे से पूछा जाए, ठीक है, कि इंडियन रेलवे ने ये टारगेट कब तक के लिए रखा है, तो ये रखा है 2030 तक। 2030 तक नेट कार्बन जीरो इमिशन को अचीव कर लेगा इंडियन रेलवे 2030 तक। नेक्स्ट, किसने ट्रूथ जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है? फिर से देखिए, ट्रूथ जीपीटी की बात हो रही है। ये है एलन मस्क। ठीक है, तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्रूथ जीपीटी नामक एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है। अब कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। लेक्सी, ध्यान दीजिए, लेक्सी भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉट है। ठीक है, चैट बॉट का मतलब कि चैटिंग मतलब बातचीत करने वाला एआई इनेबल्ड जीपीटी। ठीक है, बार्ट जो है गूगल का एआई चैट बॉट है। ठीक, गूगल का अगर चैट बॉट पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट तो वो है बार्ड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित एवं माइक्रोसॉफ्ट समर्थित एआई चैट बॉट है। क्या? फिर से देखिए, चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित एवं माइक्रोसॉफ्ट समर्थित एआई चैट बॉट है। तो ये जो है वो डिफरेंट चैट बॉट के एग्जाम्पल हैं। ठीक, जो ट्रूथ जीपीटी है वो एलन मस्क के द्वारा जो है वो तैयार किया जा रहा है।
इनमें से कौन सा राज्य जो है जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य। तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाया है, ठीक है, वाटर बजट, जो देश में अपनी तरह का पहला बजट होगा। और जल बजट में पानी की मांग और आपूर्ति के बीच जो गैप हो उसको संतुलित करने की योजना पर कार्य किया जाएगा, ठीक है। डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए जो है इस बजट को तैयार किया जाएगा और इस पे प्लान तैयार किया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन जो है वो केरल के सीएम है। नेक्स्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, ठीक है, एडीआर काफी जो है हाईलाइट रहता है न्यूज में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर रिपोर्ट में प्रथम स्थान सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनकी कुल संपत्ति 510 करोड़ की। दूसरा स्थान रहा पेमा खांडू का, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सातवां स्थान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था, जिनकी संपत्ति है 23.05 करोड़ की। और लास्ट पोजीशन रही ममता बनर्जी की, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मेट्रो नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है? ये भी काफी हाईलाइट रहा है न्यूज में। ये है कोलकाता मेट्रो ट्रेन। तो कोलकाता मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बनी है। इसने हुगली नदी के नीचे स्थित एक अंडर वाटर टनल से गुजरते हुए 520 मीटर की दूरी को सिर्फ 45 सेकेंड में तय किया है, ठीक है। कितने सेकेंड में? 45 सेकेंड में। और यह टनल नदी के तल से 13 मीटर नीचे और सतह के स्तर से 33 मीटर नीचे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। किसके बारे में? कोलकाता मेट्रो के बारे में। यह भारत की सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली है, जिसकी पहली लाइन 1984 में खुली थी, 1984 में। नेक्स्ट, किस देश ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो ये है अपना देश भारत। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। और कहां पे किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आयोजनकर्ता कौन था? संस्कृति मंत्रालय एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, दर्शन से अभ्यास, ठीक है, फिलॉसफी से एक्सपीरियंस। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग, ध्यान दीजिए, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जी हाँ, ये है मध्य प्रदेश। तो गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को, ठीक है। गोंड पेंटिंग भगवान, देवी, प्रकृति, पेड़, चंद्रमा, सूर्य आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से होने वाली विश्व की पहली मानव मृत्यु दर्ज की गई है? यह है चीन। तो चीन में एवियन इन्फ्लुएंजा ए H3N8 वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है, ठीक है। थोड़ा सा आप और एक्स्ट्रा जानकारी ले लीजिए। H1N1 वायरस जो है वो स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। H5N1 वायरस जो है वो बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया या डेवलप किया गया है? यह तैयार किया गया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 BEE, यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया। और फ्रंट रनर श्रेणी जिसको जो है वो 60 से ज्यादा अंक प्राप्त हुए थे, उनमें था आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अचीवर की सीरीज में 50 to 60 जिसके अंक रहे उनको अचीवर की क्राइटेरिया में रखा गया। इसमें है असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो इकोनॉमी का टारगेट रखा है। हाल ही में किस राज्य में
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए यह पहल शुरू किया गया है। कीबीथू, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पे अमित शाह के द्वारा यह इसकी शुरुआत की गई है। और वित्तीय आवंटन, जो बजट एलोकेशन है वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए, वो है 4800 करोड़ रुपए, मतलब 4800 करोड़ रुपए। इनमें से किसके द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA लॉन्च किया गया? जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये है क्या? ये है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA लॉन्च किया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जो 7 बिग कैट हैं वो है बाघ मतलब टाइगर, शेर, लायन, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसमें कितने बिग कैट हैं? 7। नेक्स्ट, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नौका का नाम क्या है? जी हाँ, ये है सूर्यांशु। सूर्यांशु बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम KSINC ने सूर्यांशु नाम की एक सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की है जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। कितना? 27 किलोवाट। नाव एक जनरेटर से भी सुसज्जित है जो यात्री लिफ्ट सिस्टम और एयर कंडीशन को शक्ति प्रदान करने में मदद करती है। पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मैदानी अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन है? इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। ये है किम कॉटन। किम कॉटन तो पुरुषों के T20 बहुत ही अलग तरीके का ये जो है वो इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो किम कॉटन पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायर बनने वाली प्रथम महिला है। डुनेडिन में खेले गए न्यूजीलैंड श्रीलंका के बीच T20 मैच न्यूजीलैंड के किम कॉटन, ये न्यूजीलैंड के किम कॉटन 2 पुरुष पूर्णकालिक सदस्यों के बीच T20 इंटरनेशनल मैच में मैदानी अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। क्लेयर पोलोसेक पुरुष वनडे की पहले महिला अंपायर बनी थी। कौन? क्लेयर पोलोसेक। इसमें पुरुष वनडे की पहली महिला अंपायर। और यहां पे बात किसकी की जा रही है? पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मैदानी अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला, ये है किम कॉटन न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट, असम में आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का खिताब पुरुष वर्ग की बात की जा रही है, किस देश ने जीता है? जी हाँ, यह पुरस्कार आया है भारत के हाथों में। तो 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो असम में 20 से 24 मार्च के बीच किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की पुरुष खो खो टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक किसको मिला है? इंडियन रेलवे को। और महिला वर्ग का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन संचालित फेरी लॉन्च की है? यह है नॉर्वे। तो दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी है MF हाइड्रा। क्या? MF हाइड्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे नॉर्वेजियन कंपनी नार्लेड द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सर्वाधिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? जी हाँ, भारत इसमें जो है वो 5th स्थान पे है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सर्वाधिक AI निवेश वाला देश जो है वो USA है, दूसरे स्थान पे चीन है। भारत का स्थान जो है वो 5वां प्राप्त हुआ है, 5th। और कुल निवेश प्राप्ति है $3.24 बिलियन की, 3.24 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में इनमें से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो जी हाँ, ये है फिनलैंड। ये है फिनलैंड।
नाटो का फुल फॉर्म होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में। आज की डेट में कुल सदस्य देशों की संख्या 31। इसका गठन 1949 में किया था। मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। क्या? ब्रुसेल्स में। और जो लेटेस्ट जो करंट में जो बना 31वां देश नाटो का मेंबर वो है फिनलैंड। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 स्पेन में हुआ है। नाटो प्लस देश में 5 देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया आते हैं। ठीक है, नाटो प्लस 5 में। इनमें से किस देश को एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में डायलॉग पार्टनर का दर्जा नहीं दिया गया है? ठीक है, ये भी काफी हाईलाइट रहा। तो ये है इंडोनेशिया। अब एससीओ के बारे में जानकारी लेते हैं। एससीओ एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई। इसका मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है चीन की कैपिटल बीजिंग में है, ना कि संघाई में। कहां पे? बीजिंग में। इसके वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, जिसमें चीन, भारत, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। 9th सदस्य के रूप में ईरान की एंट्री होने वाली है। 3 पर्यवेक्षक देश हैं, सुपरवाइजर देश या ये कहें ऑब्जर्वर कंट्री। इनमें है बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी जो 9वां देश होने की जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है, जिसकी बात चल रही है वो है ईरान, अभी हुआ नहीं है। ठीक है। 14 वार्ता भागीदार में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये और ये पहली ये जो 2 इंफॉर्मेशन है इसको तो जरूर याद रखिए, भले इनको आप ना याद रखें। नेक्स्ट, इसरो के वन वेब इंडिया 2 मिशन के द्वारा कितने वन वेब सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? ये भी काफी हाईलाइट रहा है। तो इसमें सैटेलाइट की संख्या थी 36। देखिए, LVM-3M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन। तो ब्रिटिश स्टार्टअप वन वेब के 36 उपग्रह, कहाँ का है ये स्टार्टअप? वन वेब ब्रिटेन का। तो इसके जो 36 सैटेलाइट हैं उनको सफलतापूर्वक जो है कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जो लॉन्च व्हीकल है वो है LVM-3 या मार्क 3। ठीक है, लॉन्च कहां से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एनडीबी के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ जो है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जो डिल्मा रूसेफ है वो हैं कौन? इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ को निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्होंने मार्कस ट्रायोजो का स्थान लिया है। और एनडीबी है क्या, इसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, एनडीबी एक मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी स्थापना जो ब्रिक्स समूह में शामिल देश, जैसे कि ब्रिक्स में हम जानते हैं कि 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनके द्वारा की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। और इससे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से यह जाना जाता था और इसका मुख्यालय संघाई में। कहाँ है? संघाई में। नेक्स्ट, सर्वाधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? ये है पश्चिम बंगाल। तो पहली जल निकाय जनगणना वाटर बॉडी सेंसस किया गया और इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। सर्वाधिक जल निकाय, ठीक है, वाटर बॉडी के बारे में बात किया जाए तो पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, जिसमें 7 लाख से ज्यादा जो है वाटर बॉडी है। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। जल निकायों की जो न्यूनतम संख्या है वो है सिक्किम में मात्र 134। भारत में जो कुल वाटर बॉडी है वो है 24.2 लाख। इनमें से कौन वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली
IAF इंडियन एयरफोर्स महिला अधिकारी बनी हैं। ठीक, तो ये हैं दीपिका मिश्रा। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी द्वारा वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है इन्हें। और उन्होंने मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहसी कार्य का प्रदर्शन किया। कौन? दीपिका मिश्रा। किस राज्य ने फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक को जो है फसल बीमा योजना के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए राज्य द्वारा एक राज्य डिजाइन और विकसित पोर्टल संरक्षण, इस पोर्टल का क्या नाम है? संरक्षण का उपयोग किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से बनाया गया है। तो पोर्टल का क्या नाम है? संरक्षण। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह टेलियोस 2 और लुमिलाइट 4 को लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये है सिंगापुर। तो इसरो ने अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के जरिए सिंगापुर के टेलियोस 2 और लुमिलाइट 4 को लॉन्च किया है। और टेलियोस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। क्या है? अर्थ EOS, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जिसका वजन जो है 750 किलोग्राम है। कितना? 750 किलोग्राम। तो लुमिलाइट 4 यह एक उन्नत 12U उपग्रह है जिसे उच्च प्रदर्शन अंतरिक्ष जनित वेरी हाई VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम के तकनीकी प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया है। तो वेरी हाई परफॉर्मेंस डेटा एक्सचेंज सिस्टम टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के लिए इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? जी हाँ, ये पाने वाली हैं आशा भोसले। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 24 अप्रैल 2023 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किया गया। एक्ट्रेस विद्या बालन को सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए और पंकज उदास, ये उदास हैं, ठीक है, भारतीय संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? जी हाँ, ये है जापान। तो 49वां G7 समिट जो है जापान में संपन्न हुई है। तो हाल ही में G7 देश के जलवायु और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक सापोरो जापान में आयोजित की गई और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य 2030 तक 43% और 2035 तक 60% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और G7 के सदस्य देशों के बारे में बात करते हैं। ये है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रखिए, यूरोपीय संघ जो है G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके जो भी एनुअल मीटिंग होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में अपना स्थान बनाते हुए चीन को पीछे छोड़ देगा? तो ये है अपना देश भारत। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इस साल के मध्य तक चीन की आबादी 142.57 करोड़ होगी, जबकि भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो जाएगी। भारत की कुल आबादी का 68% हिस्सा जो है 15 से 64 साल के उम्र के बीच है, जिसे कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। ठीक, तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है भारत में सबसे ज्यादा है, कितना? 68%, जो कि 15 से 64 वर्ष की उम्र के बीच है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में भारत पहला स्थान, चीन दूसरे स्थान, USA तीसरे पे, इंडोनेशिया चौथे पे और पाकिस्तान जो है 5वें पे। 16 अक्टूबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा LUCY अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत किया गया था?
ये शुरुआत की गई थी नासा के द्वारा। तो 16 अक्टूबर 2021 को लूसी अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत नासा के द्वारा की गई थी। लूसी अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानकारी लेते हैं। इस अंतरिक्ष यान को 16 अक्टूबर 2021 को केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। यह बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को अध्ययन करने वाला प्रथम अंतरिक्ष मिशन है। यह अंतरिक्ष यान 4.5 अरब साल पहले और सौर मंडल के निर्माण के बारे में नई इंसाइट्स प्राप्त करेगा। यह मिशन सूर्य ऊर्जा से संचालित है। किससे संचालित है? सनलाइट से। जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे प्राप्त हुआ है? यह है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। तो यह है क्या? जर्मनी के पूर्व जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल को जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया। एंजेला मर्केल को हाल में प्राप्त जो अन्य अवार्ड हैं वो है यूनेस्को पीस प्राइज 2022, नंसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022। विश्व के सबसे धनी शहरों की सूची 2023 में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पे है? ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। वर्ल्ड के रईस शहरों की रैंकिंग 2023 में विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्यूयॉर्क शहर 2023 में सबसे अधिक 3,24,000 करोड़पतियों के साथ दुनिया का सबसे टॉप सिटी है। रैंक पहला न्यूयॉर्क हो गया, दूसरे स्थान पे टोक्यो रहा, द बे ऑफ एरिया तीसरे स्थान पे। इंडिया में अगर बात करें तो मुंबई जो है 21वें स्थान पे और दिल्ली को 36वां स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? जी हाँ, यह है आम आदमी पार्टी। आप तो निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आज की डेट में भारत में केवल छह पार्टियां जो हैं वो नेशनल पार्टी हैं। कौन है? भाजपा, कांग्रेस, BSP मतलब बहुजन समाज पार्टी, CPI मार्क्सवादी, ध्यान दीजिए CPIM की बात की जा रही है, ये चौथी पार्टी होगी। पांचवा है NPP, ठीक, NPP ये जो है नॉर्थ ईस्ट की ये पार्टी जो है ये पहली पार्टी है जो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। छठा जो है आम आदमी पार्टी। तो ये 6 पार्टियां जो है आज की डेट में नेशनल पार्टी हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये यहाँ पे हम इन विकल्पों को देखेंगे। तो देखिए, एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में स्टेट लेवल मतलब राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो वो क्या हो जाएगी? नेशनल पार्टी हो जाएगी। दूसरा, अगर पार्टी ने कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों का न्यूनतम 6% हासिल किया है, ठीक है, और न्यूनतम लोकसभा या विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के पास कम से कम कितने सांसद होने चाहिए? 4 सांसद होने चाहिए, 4 सांसद, ठीक। तीसरा क्या है? मतलब सी ऑप्शन में क्या है? अगर पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में, ध्यान दीजिए, 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें प्राप्त की हैं। तो ये क्राइटेरिया है ABC पॉइंट में जो आपने देखा। तो किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ये अगर 3 बिंदु हैं उसके पास तो उसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दिमाग में जरूर रखिए क्योंकि ये मुद्दा जो है काफी हाईलाइट रहा है करंट में। हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? गज मतलब हाथी की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यह उद्यान था, नेशनल पार्क था काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक। तो गज उत्सव 2023 के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का जो है उद्घाटन किया और यह उत्सव प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। कर्नाटक के बाद असम देश में हाथियों की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है।
कर्नाटक के बाद असम है। किरीट पारिक समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किरीट पारिक का संबंध है प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण से। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण किरीट पारिक समिति जो है रिलेटेड है। किरीट पारिक पैनल ने हाल ही में 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, इसमें है क्या? भारत में प्राकृतिक गैस का पूरी तरह से मुक्त और बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण होना चाहिए। तो इनका रिकमेंडेशन ध्यान दीजिए, क्या है? भारत में नेचुरल गैस का पूरी तरह से मुक्त मतलब फ्री और बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण होना चाहिए। किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह राज्य है कर्नाटक। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा। 4 अप्रैल को नई दिल्ली में टाटा ट्रस्ट द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में न्याय वितरण की स्थिति में विस्तृत मूल्यांकन करना है और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां सुधार की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों यानी कि पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता के लिए जो कुल डेटा है उन पे आधारित था। ठीक है, तो 4 पिलर क्या है इसके? एक है पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता। 1 करोड़ आबादी से ज्यादा वाले 18 बड़े और मध्यम राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे पे और गुजरात की स्थिति जो है वो चौथे स्थान पर है। अगर 7 छोटे राज्यों में बात किया जाए तो इसमें सिक्किम जो है वो पहले स्थान पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे और त्रिपुरा जो है वो तीसरे स्थान पे। तो एटलीस्ट ये याद रखिए कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त करता जो राज्य है वो है कर्नाटक। किस देश ने सीरीनेक्स 23 अभ्यास की मेजबानी की? तो ये है श्रीलंका। ठीक, तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो बायलैटरल समुद्री अभ्यास है वो सीरीनेक्स के नाम से जाना जाता है। यह जो है 10वां एक्सरसाइज था। ठीक है, तो 10वां एडिशन था जहां पे किया गया वो है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में। भारत से शामिल INS किल्टन और INS सावित्री थे। ठीक है, तो INS किल्टन और INS सावित्री का नाम याद रखें जो कि सीरीनेक्स 23 में पार्टिसिपेट किए। इनमें से किसे नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये हैं संजय जसजीत सिंह। तो रक्षा क्षेत्र में प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान। भारतीय सेना के 29वें प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? MV सुचिंद्र कुमार। नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। और भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह। तो आज की डेट में जो एग्जाम हो रहे हैं रक्षा क्षेत्र के जो प्रमुख अपॉइंटमेंट हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, उन पोस्ट पे कौन विराजमान है उनके नाम अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो ये लिस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता सासा, ध्यान दीजिए, मादा चीता सासा जो है, जो फीमेल चीता है सासा, वो मृत पाई गई है। तो एक ही तो नेशनल पार्क है जहां पे चीता है, वो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में। देखिए, प्रोजेक्ट चीता या चीता पुनर्वास परियोजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो भारत 8 चीतों को नामीबिया से और 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लेकर आया है। ठीक है, सासा चीता जिसे नामीबिया से लाया गया था, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मृत पाई गई थी जो कि मध्य प्रदेश में है। चीता को भारत में 1952 में ही भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, किस देश ने नया ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये है इजराइल। ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट 5 अप्रैल 2023 को इजराइल ने अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया क्षमताओं प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है। और ओफेक 13 को प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पाल्मा किम से लॉन्च किया गया। कौन सा देश 2026 तक दुनिया का दूसरा सौर निर्माता बन जाएगा? तो यह है अपना देश भारत। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार
भारत 2026 तक दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता होगा। 31 मार्च 2023 तक देश की सौर स्थापित क्षमता जो है वो 66.78 गीगावाट है। भारत को वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट के बिजली संयंत्र की स्थापना करनी थी, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और छोटे हाइड्रो पावर शामिल हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्लांट लगाना था। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा द्वारा जारी फीफा पुरुषों की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या थी? ये है 101। काफी ढंग का जो है वो पोजीशन प्राप्त हुआ है 101। तो भारतीय फुटबॉल टीम रविवार को फीफा विश्व रैंकिंग में 5 स्थानों के सुधार के साथ 101वें स्थान पर पहुंच गए। तो हाल ही में इम्फाल में हुए त्रिकोणीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने म्यांमार को 1-0 और किर्गिस्तान को 2-0 से हराया। भारत की सबसे फीफा रैंकिंग 94 है, जो उसने 1996 में हासिल की थी। सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये मिला है CR राव को। ये पुरस्कार किसको मिला है? CR राव को। तो सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ केलायम-पुडी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को सांख्यिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का के समान माना जाता है। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये शहर है बेंगलोर, कर्नाटक का शहर बेंगलोर। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में उलसूर बाजार में भारत के पहले 3D पोस्ट ऑफिस, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है। इस डाकघर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये इतिहास से प्रश्न है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 को। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये अप्रैल की करंट अफेयर का वीडियो है। तो चूंकि ये घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इस वजह से करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि 2023 में ये कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो 13 अप्रैल 2023 को 104वीं वर्षगांठ मनाई गई। किसकी? जालियांवाला बाग हत्याकांड की। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सर्वाधिक आपराधिक देश, मोस्ट क्रिमिनल कंट्री है? जी हाँ, ये है वेनेजुएला। ये है वेनेजुएला। तो सर्वाधिक आपराधिक देश, मोस्ट क्रिमिनल कंट्री, विश्व के सर्वाधिक अपराधी देश वेनेजुएला पहले स्थान पे है। दूसरा है पापुआ न्यू गिनी और तीसरा है अफगानिस्तान। भारत की रैंकिंग 77 है। यूएसए 55वां स्थान, और सबसे कम आपराधिक देश की श्रेणी में आता है जापान। ठीक, और ये जो प्रश्न है अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछा भी गया है कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सर्वाधिक आपराधिक देश है, मोस्ट क्रिमिनल कंट्री है, तो है वेनेजुएला। निम्नलिखित में से किस शहर में G20 देशों के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक आयोजित की गई? तो ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी। तो G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, तो G20 देशों के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक जो है वाराणसी में 17 से 19 अप्रैल को आयोजित हुई। महर्षि पहल, बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल। तो महाऋषि इनिशिएटिव क्या है? मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, ये फुल फॉर्म भी याद रखिए। हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? ये किया गया हैदराबाद में। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा भारतीय संविधान निर्माता BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। वर्ष 2023 BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। हाल ही में 2022 के सबसे डिजाइन T20 खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं सूर्य कुमार यादव। तो विजन T20 प्लेयर ऑफ 2022, तो सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। हरमनप्रीत पहली भारतीय महिला बनी जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीती हैं। सूची में टॉप ब्लेंडेल जो कि न्यूजीलैंड के हैं, बेन फोक्स इंग्लैंड के हैं, डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड का और मैथ्यू पॉट्स इंग्लैंड के नाम भी शामिल है।
इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों में साल 2022-23 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर मैल्कम आदिसेसिया। फिर से देखिए, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, ये हैं उत्साह पटनायक। तो 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से चुना गया है और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल सामाजिक वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, यह वीडियो जो है वो कंप्लीट हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी योरसेल्फ के नाम से ही है। आप फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक में आपको जाना है स्टडी योरसेल्फ सिविल के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी आप स्टडी योरसेल्फ से जुड़ सकते हैं। यह वीडियो जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।